ईशांत कुमार है। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सच्चाई। एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को दिए। सारे बच्चे सवालों को हल करने में जुट गए। उन्हीं में से एक बच्चा बहुत होशियार था। उसका नाम गोपाल था। उसने थोड़े ही समय में सारे सवाल हल कर लिए और उठकर बोला, गुरुजी मैंने सारे सवाल हल कर लिए। जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका जांची तो वह चकित रह गए। उसके सारे सवाल सही थे। गुरुजी ने गोपाल के पीठ थपथपाते हुए उसकी प्रशंसा की और बच्चों को कुछ सवाल दिए और बोला, बच्चों यह तुम्हारा गृह कार्य है, तुम्हें यह स्वयं करना है। यह सुनकर सारे बच्चे खुशी खुशी घर को चले गए। गोपाल घर आकर सारे सवाल हल करने लगा। उसके माँ ने बोला, बेटा खाना खा लो। गोपाल बोला, नहीं माँ, पहले मैं सवाल हल कर लेता हूँ। माँ ने फिर प्यार से समझाया, बेटा पहले खाना खा लो। माँ बस एक ही सवाल रह रहा है, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा। यह कहकर गोपाल फिर सवाल हल करने लगा। उसने बहुत माथापच्ची की, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। तभी उसका मित्र वहां पर आया और गोपाल ने अपने मित्र की सहायता से सवाल हल कर लिया। अगले दिन जब गुरुजी ने सबके पुस्तिका जांची तो केवल गोपाल के ही सारे उत्तर सही थे। गुरुजी ने गोपाल की बहुत प्रशंसा की और अपने जेब में से एक कलम निकालते हुए कहा, बेटा केवल तुम्हारे ही सारे सवाल सही हैं। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। गोपाल को रोता देख गुरुजी चकित रह गए। गोपाल को रोता देख गुरुजी हैरान रह गए। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? गोपाल ने बोला, गुरुजी आपने कहा था सारे सवाल खुद हल करने हैं, लेकिन मैंने सारे सवाल हल तो कर दिए थे, लेकिन एक सवाल मेरे समझ में नहीं आया। वह मैंने अपने मित्र की सहायता से की। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए और बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें पहले यह कलम तुम्हारे सारे सवाल सही में दे रहा था, किंतु अब यह कलम तुम्हारे सच्चाई बोलने में दे रहा हूँ। यह कहकर गुरुजी ने गोपाल को वह कलम दे दी। दोस्तों जानते हो यह कौन थे? इनका पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। यह बड़े होकर यहाँ के महान नेता बने। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। शिक्षा, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद।